વિપશ્યના કરવા જે લોકો જ્યાં હશે એમને ખબર છે શૂન્યાગાર। यहाँ पर कुल 8 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ ही उस समय में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना गुजरातનું ભરૂચથી ઝઘડિયા બાજુ 40 કિલોમીટર આગળ ખડિયા ડુંગર છે, જે લગભગ અહીંના લોકલ લોકો જાણતા હશે, જ્યાં એટલી બધી ગુફાઓ છે જેની આપણે જાણકારી લેવાની છે। અને ગુફાઓમાં બુદ્ધ છે, જે આપણે વિપશ્યના કરવા જે લોકો જ્યાં હશે એમને ખબર છે શૂન્યાગાર હોય, તો એક પ્રકારના ध्यान કરવા માટેના શૂન્યાગાર છે, જેની માહિતી આપણે महाराष्ट्र थी सागर जी बौद्ध जी आए हैं, जिनकी यूट्यूब चैनल है बोधिसत्व। वो आप सर्च करना यूट्यूब पे, तो उन पे उनका जो ज्ञान है वो जो हमें जो प्रॉपर क्या था पहले, इतिहास क्या था वो हमें दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ खड़िया का उनके पास से नॉलेज लेंगे कि यहाँ जो गुफाएं हैं तो कितनी है और इतिहास क्या कहता है। जो इतिहासकार यहाँ आए थे विदेश से वो क्या कहते हैं, उनके पास से हम माहिती लेते हैं। तो जी आप कृपा करके हमें माहिती दिए, तो हमारे गुजरात के लोग भी थोड़ा यहाँ आए तो तर्क के साथ आए, एक समझ के साथ आए। जी देखिए, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर सम्राट योगेश जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया आपसे रूबरू होने का। तो बेसिकली यहाँ की ये जो कड़िया पहाड़ी है, जिसे कड़िया डूंगर कहा जाता है, कड़िया डूंगर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं जिन्हें हम कड़िया प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहते हैं, यहाँ पर कुल 8 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिनमें से 4 पूरब की ओर मुँह करके है और 4 पश्चिम की ओर मुँह करके यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। ये ये क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि पास ही में जो भरूच है वह प्राचीन काल का बहुत बड़ा प्राचीन व्यापारी केंद्र हुआ करता था। क्योंकि भरूच में बहुत सारी जो व्यापारी है, रोम हो, ग्रीक हो या फिर रोमन हो, वहाँ से लोग आते थे और वहाँ से जो भारत से जो माल आयात और निर्यात किया करते थे, यानी कि वह दूसरे देशों में जाया करते थे और दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आया करते थे और वह अपनी सामग्री बेचा करते थे। तो यह बहुत बड़ा ट्रेड रूट है। ट्रेड रूट पर ही उस समय में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। और ये जो कड़िया पहाड़ी है उसी में से एक है जिसका निर्माण ट्रेड रूट पर किया गया भरूच के। तो यह जो कड़िया डूंगर है, इस कड़िया पहाड़ी को पहले लोग पांडव गुफा के नाम से जानते थे, लेकिन हाल ही में यहाँ पर टूरिज़्म विभाग द्वारा यहाँ पर कुछ बोर्ड लगाए गए अंग्रेजी में कि यहाँ पर लिखा है कड़िया बुद्धिस्ट केव्स करके लिखा हुआ है, कड़िया डूंगर बुद्धिस्ट केव्स। तो यह ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है इनका निर्माण पांडवों द्वारा नहीं हुआ है। यह जो गुफाएं जितनी भी भारत में, उनका निर्माण जो है मानवों ने किया है, यह मानव निर्मित है। और इन गुफाओं का जो इस्तेमाल है, ज़्यादातर भारत की जो गुफाएं हैं वह गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए या फिर उन्हें ध्यान साधना करने के लिए या फिर एक प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर उनका निर्माण किया जाता था और उनका इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ का ये जो कड़िया है, कड़िया में बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था। वो यहाँ से लोगों को तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग बताया करता था। यहाँ की जो संरचना है यह विहार जैसी है, यानी कि विहार जैसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। यहाँ पर हमें शून्यागार दिखाई देते हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ पानी के कुएँ हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उस काल की जो सीढ़ियाँ हैं वह भी हमें दिखाई देती है, जो कि लगभग 2000 साल पुरानी है सर। तो यहाँ पर आपने जैसे कहा कि आपके यहाँ पर बुद्ध ही बुद्ध है, तो ये प्राचीन काल में जो गुजरात है यह बौद्धमय था और पूरी तरीके से बुद्धिस्ट था। और आज भी वो बुद्धिस्ट है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। लोगों को ज़्यादातर यह जो प्राचीन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री आए थे भारत में आज से करीबन 1200 साल पहले, वैनसंग आए थे, उन्होंने उल्लेख किया है कि गुजरात उस समय में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बहुत से विहार उस समय में उन्होंने देखे थे 1200 साल पहले। और करीबन एक ज़िले में 3-3 हज़ार बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ऐसे उन्होंने उनके जो यात्रा थी, यात्रा में उन्होंने वर्णन किया है। और ये जो कड़िया है, कड़िया में भी बहुत से बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं। यहाँ पर स्तूप भी है, ऐसी जानकारी मिलती है। जी बहुत धन्यवाद सागर जी आपका। फिर आगे ऐसी माहिती आपको देते रहेंगे, जुड़े रहे हमसे।